भारत में एक घटना आए दिन विवाद का विषय बनती रही है और वह है भीमा कोरेगांव की लड़ाई। एक तरफ कुछ लोग इसे महार सैनिकों की बहादुरी और ब्राह्मण पेशवाओं पर विजय के रूप में मनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई इतिहासकार और राष्ट्रवादी से विदेशी आक्रमणकारी ब्रिटिशों का साथ देकर भारतीय स्वतंत्रता के खिलाफ गद्दारी का प्रतीक मानते हैं। तो आइए जानते हैं सच्चाई बिना किसी पक्षपात के। नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भीमा कोरेगांव की लड़ाई 1 जनवरी 1818 को लड़ी गई थी। तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक छोटी टुकड़ी जिसमें करीब 800 या 834 सैनिक थे, जिसमें लगभग 500 महार सैनिक प्रमुख थे। उन्होंने पेशवा बाजीराव द्वितीय की बड़ी सेना का मुकाबला किया। ब्रिटिश कप्तान फ्रांसिस स्टॉन्टन के नेतृत्व में यह टुकड़ी 12 घंटे तक डटी रही और अंत में पेशवा की सेना पीछे हट गई, क्योंकि उन्हें बड़ी ब्रिटिश फौज के आने का डर था। लेकिन यह मुख्य सवाल है कि पेशवा की सेना में कौन थे। नौवाद और अंबेडकरवादी इसे ब्राह्मण पेशवाओं पर महारों की विजय बताते, लेकिन ऐतिहासिक स्रोत कुछ और बातें करते हैं। पेशवा की हमलावर सेना में 3 मुख्य पैदल दल थे, प्रत्येक में 600 सैनिक। वो मुख्य रूप से अरब भाड़े के सैनिक थे, मर्केनरी, गोसाई और कुछ मराठा थे। अरब सैनिक पेशवा की सेना की सबसे कुशल योद्धा माना जाते थे और मरने वालों में उनकी संख्या सबसे ज्यादा थी। ब्रिटिश पर्यवेक्षक माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने, जो लड़ाई के 2 दिन बाद गांव पहुंचे थे, लिखा है कि गांव में पड़े शवों में ज्यादातर पेशवा के अरब सैनिक थे। कोई विश्वसनीय स्रोत यह नहीं कहता कि पेशवा की सेना मुख्यतः ब्राह्मणों की सेना थी। हाँ, पेशवा खुद ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी सेना विविध थी। अरब मुस्लिम भाड़े के सैनिक प्रमुख हमलावर थे। यह कोई जातीय युद्ध नहीं था, बल्कि औपनिवेशिक युद्ध का हिस्सा था, जहां ब्रिटिश साम्राज्यवाद मराठा साम्राज्यवाद को खत्म कर रहा था। और यह सत्य भी है और तथ्य भी है कि महार सैनिक ब्रिटिश सेना में भर्ती थे और विदेशी आक्रमणकारी का साथ दे रहे थे। यह लड़ाई मराठा साम्राज्य के अंत की दिशा में एक कदम थी, जहां भारतीय सैनिकों यानी महारों सहित अन्य भी उसमें शामिल थे। उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, उनकी मदद की थी। बाद में वामपंथी और कुछ अम्बेडकरी इतिहासकारों ने इसे जातीय संघर्ष बना दिया, जबकि मूल संदर्भ औपनिवेशिक था। लेकिन अपनी तय रणनीति के तहत वामपंथी और कुछ अम्बेडकरी इतिहासकारों ने इसे जातीय संघर्ष में बदलकर मूल संदर्भ विकृत कर दिया, जबकि यह औपनिवेशिक युद्ध था, ब्राह्मणों के खिलाफ कोई युद्ध नहीं था। कोरेगांव की घटना भारतीय स्वतंत्रता के खिलाफ गद्दारी का प्रतीक है, न कि किसी जातीय विजय का। सच्चा इतिहास विदेशी शासन की सहायता को कभी गौरव नहीं देता है। क्या आप सोचते हैं कि विदेशी आक्रमणकारी का साथ देना बहादुरी है? कुछ लोग दलील देते हैं कि महार सैनिक उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री का हिस्सा थे। वे वेतनभोगी सैनिक के रूप में लड़ रहे थे, न कि किसी बाहरी आक्रमणकारी की मदद करने के इरादे से। और यह भी कहते हैं कि पेशवा शासन के दौरान महारों के साथ अत्यंत अमानवीय व्यवहार किया गया था, और यह भी कि महारों ने पहले पेशवा की सेना में शामिल होने की पेशकश की थी, लेकिन पेशवा ने उनकी जाति के कारण उन्हें ठुकरा दिया। हालांकि इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते। दलित विमर्श में इस युद्ध को पेशवाई के जातिवाद और छुआछूत के विरुद्ध एक विद्रोह के रूप में देखा जाता है। उनके लिए यह अपनी वीरता सिद्ध करने और सामाजिक दास्ता से मुक्ति का प्रयास कहा जाता है। लेकिन पहली लाइन जो मैंने कही थी कि यदि महार सैनिक उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री का हिस्सा थे और वेतनभोगी सैनिक के रूप में लड़ रहे थे, तो फिर इसमें उनकी जातीय युद्ध का या जातीय संघर्ष का मामला कहां से बनता है? यह केवल, वैसे देखा जाए तो महारों और मराठों के बीच का युद्ध नहीं था। यह ब्रिटिश सेना में मराठा, मुस्लिम, यहूदी और अन्य लोग भी शामिल थे, और पेशवा की सेना में अरब भाड़े के सैनिक और अन्य जातियों के लोग भी थे। लेकिन दलित इतिहास में इसे आत्मसम्मान और जातिगत उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष के तौर पर लिया जाता है। ब्रिटिश सरकार ने इस युद्ध की याद में एक विजय स्तंभ भीमा कोरेगांव में बनवाया था, और यहीं पर हर साल वामपंथी और कुछ अम्बेडकरवादी समूह शामिल होते हैं। यह ठीक है, महारों की वीरता की कहानी यह स्तंभ कहता होगा, परंतु यह
कहीं से भी ब्राह्मणों पर युद्ध जीतने की कहानी है ही नहीं। और मुख्य तौर पर यह देखा जाए तो यह ब्रिटिश सेना के लिए लड़ने वाले लोग थे जो कि भारत के साथ बिल्कुल नहीं थे। अंत में यही बात की कोरेगांव की यह घटना भारतीय स्वाधीनता के खिलाफ सहयोग का एक उदाहरण है, न कि किसी जातीय विजय का। सच्चा इतिहास विदेशी शासन की मदद को गौरव नहीं देता। अब आप क्या सोचते हैं? क्या विदेशी आक्रमणकारी का साथ देना बहादुरी है, गद्दारी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। जल्दी आऊंगा इस तरह के मुद्दों के साथ। तब तक नमस्कार।